आज रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का एपिसोड खत्म हो चुका है, तो इसके बारे में पूरा हाइलाइट्स, पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी मैच कार्ड के रिजल्ट्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है अंकित एंड आप लोग देख रहे हो एडवांस रेसलिंग एचडी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं, आज का रॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहली बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज का जो रॉ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाईएस्ट गेट भी बन चुका है। तो गाइज़ देखो, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आज का रॉ सिर्फ़ इस टाइम के लिए बना नहीं है, मतलब इसलिए बना नहीं है क्योंकि व यहाँ पे बहुत सारे मैच कार्ड एडवर्टाइज़ हैं कि नेटफ्लिक्स पे जा रहा है। वैसे गाइज़ आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रॉ है, आप लोग को पहली बार ही शायद होगा कि ऐसा आप लोग को साढ़े 3 घंटा का रॉ आप लोगों को देखने को मिला था। मतलब आज का जो रॉ था वो साढ़े 3 घंटा का था। इससे पहले आप लोगों ने जितना भी देखा होगा वो 3 घंटा का देखा होगा, 2 घंटा का भी हम लोगों ने देख रखा है, बट यहाँ पे साढ़े 3 घंटे का पहली बार हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में जब रॉ साढ़े 3 घंटे का दिखाया गया होता। वैसे गाइस रॉ जो था बहुत ही बड़ा रॉ था, मतलब पूरे रेसलिंग का, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो पूरा जो हिस्ट्री है, सबसे बड़ा रॉ आज ही था। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो रॉ का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें एक वीडियो पैकेज होता है, जहाँ से नेटफ्लिक्स का जो एरा है उस टाइप से थोड़ा दिखाती है, मतलब पुराने टाइम से लेके अब नए टाइम तक, मतलब बहुत सारे मिक्स वीडियो पैकेज वाला रहता है। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ट्रिपल एच आते हैं, किक ऑफ करते हैं रॉ ऑन नेटफ्लिक्स को, और गाइस वो बोलते हैं कि आज जो यहाँ पे क्राउड है वो 17,000 है, मतलब 17,000 है। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल एच जो है वहाँ पे मोटिवेट करते हैं, उसके बाद ट्रिपल एच बोलते हैं कि आर यू रेडी? उसके बाद वहाँ से ये मतलब 2-4 लाइन्स बोल के आर यू रेडी वाला, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे फाइनल बॉस द रॉक का शो पे आज अपीयरेंस होता है। वैसे गाइस मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि द रॉक जो है खुद को यहाँ पे एडवर्टाइज़ कर दिए थे पहले से ही। तो द रॉक आते हैं शो पे, रॉक रिटर्न करते हैं। तो आते ही देखो गाइज़, वो पहले बोलते हैं कि मैं जब बचपन में छोटा था, तब मैं एक टिकट लेके मैं अपने फ़ादर के साथ, वो मतलब वो बोलते जब वो छोटे थे फ़ादर के साथ आते थे, तो ऐसा भी हुआ था कि वो टिकट लेके वो जस्ट वीक में 1 दिन के लिए वो वेट करते थे। और गाइज़ अभी जो है, मतलब द रॉक ने बोला कि अभी जो है पूरा ग्लोबली आप लोग इसको देख सकते हो। तो गाइज़ वो मतलब नेटफ्लिक्स का एक तरफ से बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है, द रॉक जो है वो सबको तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बहुत बड़े फैन्स हैं, ये है, वो है, मतलब 2 एक जन को दिखाते भी हैं। उसके बाद गाइज़ वो बोलते हैं कि एक और एक बहुत बड़ा, मतलब ये फ़ैन है, मतलब फ़ैन नहीं है, इस टाइप का नहीं बोले, मतलब उन्होंने बोला कि और एक रेसलर है और एक नाम है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने कंधे में लेकर अभी चल रहा है, सालों दर साल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, टॉप पिलर्स में से एक है, और वो उनको बोलते हैं कोडी रोड्स को। गाइज़ देखो, कोडी रोड्स जो है वो रिंग साइड पे ही रहते हैं, तो कोडी रोड्स, तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो ये सुनकर बहुत शॉक हो गए थे सब कि द रॉक जो है कोडी रोड्स का तारीफ़ कर रहे हैं। और गाइस कोडी रोड्स भी जो है वो रिंग साइड में होते हैं, तो कोडी रोड्स भी उसका रिएक्ट करते हैं। कोडी रोड्स हँसते हैं द रॉक के बात पे। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है, द रॉक जो है रोमन रेंस का भी नाम लेते हैं कि माय कज़न ब्रदर, वो असली ट्राइबल चीफ है, वो इकलौता ट्राइबल चीफ है, बट मैं हाई ट्राइबल चीफ हूँ। इस टाइप का उन्होंने बोला। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो है द रॉक ने बोला कि मैं जो हूँ रिंग साइड पे ही रहूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे द रॉक ने तो बोल दिया कि मैं रिंग साइड पे रहूँगा, मतलब सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के मैच में। तो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच हम लोग को देखने को मिलता है, जैसा कि रूमर था कि ये मैच किक ऑफ का मेन, मतलब फर्स्ट में हो सकता है। तो गाइज़ देखो, यहाँ पे तो वैसे लग रहा था कि मेन इवेंट में शायद रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच हो सकता है, जहाँ पे द रॉक का रिटर्न हो सकता है, बट ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो ये मैच जो है वो फर्स्ट ही में बुक कर दिया गया। तो इस मैच का अगर मैं हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे पहले तो सूरज को आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं। उसके बाद रोमन रेंस जब रिंग में आते हैं, तो भाई वहाँ पे क्राउड जो है ओटीसी के चैंट्स कर रहा था। और गाइस मैं कुछ देर पहले बोला नहीं कि द रॉक जब रोमन रेंस का नाम लेते हैं तभी भी यहाँ पे ओटीसी का चैंट्स होता है। तो उसके बाद जब रोमन रेंस रिंग में आते हैं, तो वो वैसा जो उनका जो पॉइंट मूव है, मतलब वो जो मतलब आसमान में जो वो अपना एक उँगली उठाते हैं वो वाला करते हैं। उसके बाद वो रिंग में आते हैं, फिर इंट्रोडक्शन होता है इन दोनों का मैच के बीच, मतलब सूरज का और रोमन रेंस का जो मैच होता है उसमें अनाउंसर जो है वो इंट्रोड्यूस करती है दोनों को, सूरज को आके इंट्रोड्यूस कर देती है। उसके बाद जब रोमन रेंस का बारी आता है, तब पॉल हेमन बोलता है कि मैं करूँगा गाइस। उसके बाद पॉल हेमन का आप लोग को इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस को, तो आप लोग को पता ही है, रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वहाँ पे मैच को स्टार्ट हो जाता है। मैच देखो बहुत ही अच्छा मैच था, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बेकार मैच था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच था, मतलब माइंड ब्लोइंग मैच था। मतलब जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो किया था वैसा डिलीवर भी किया है। तो गाइस देखो, ये जो मैच है थोड़ा रिंग में चलता है, उसके बाद ये थोड़ा बाहर चला जाता है। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है सूरज स्क्वायर जो है वो अनाउंसर टेबल पे
और रोमन रेंस को मारना चाहते हैं। रोमन रेंस को मतलब ऐसे फेंकते हैं कि अनाउंसर टेबल के उस पार चले जाते हैं। पहले-पहले सोलो स्क्वाड अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं, स्टील स्टेप्स उठा लेते हैं रोमन रेंस को मारने के लिए। रोमन रेंस वहाँ पे मार खा भी जाता है, वो स्टील से स्टेप्स जो है वो रोमन रेंस के फेस पे जाके लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि रोमन रेंस और ये जो सोलो स्क्वाड है थोड़ा अभी जो रिंग साइड में लड़ाई करते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है थो वो उसके बाद रिंग में लेके जाते हैं। फिर सोलो स्क्वाड जो है वो यहाँ पे टेबल निकालते हैं, टेबल निकाल के वो रिंग में जस्ट लेके जाते हैं, तभी रोमन रेंस उसको मारते हैं और टेबल को वो सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जो है मतलब वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। सोलो स्क्वाड मतलब सोलो स्क्वाड फिर से रिकवर करके रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सोलो स्क्वाड जब रोमन रेंस को मारने जाते हैं टॉप रोप पे ऊपर चढ़ के, मतलब रोमन रेंस जो है वो टॉप रोप पे ही थे। वहाँ वहाँ पे वो आराम कर रहे थे, वो रेस्ट कर रहे थे, मतलब वो थके हुए थे तब। वैसे वहाँ पे टॉप रोप पे ही रोमन रेंस को मार रहे थे सूर्य से तो वहाँ से जब टॉप रोप पे चढ़ के रोमन रेंस को मारते हैं, तो वो रोमन रेंस क्या करते हैं, वो पावर बॉम्ब वाला जो पोजीशन होता है वहाँ पे उसको लेके सूर्य को अपने कंधे पे लेके वो वहाँ पे जो अनाउंसर टेबल था जो रिंग के बीचों बीच वहाँ पे जाके वो पटक देते हैं। तो उसके बाद हम लोग को इस मैच में तेजी देखने को मिलता है। हम लोग को देखो पॉइंट ये देखने को मिलता है कि जब रोमन रेंस यहाँ पे पिन करते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि टामा टोंगा जो है वो रेफरी को पीछे खींच लेते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पीछे से जेकब फाटो भी रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद तो सुरेश को तो वैसे किक आउट कर देते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पे रोमन रेंस के ऊपर जेकब फाटो अटैक करते हैं। उनको जो वो स्प्रिंग रोल वाला जो करते हैं ना, मतलब वो जो स्प्लैश वाला उल्टा टाइप का जो जेकब फाटो करते हैं वो करते हैं। उसके बाद सुरेश को अपना समोन स्पाइक लगाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस को पिन करते हैं, बट रोमन रेंस किक आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन और यहाँ पे जे उसो आके सूर्य सुकुआ सॉरी जहाँ पे जेकब फाटो और टामा टोंगा को एक साइड मतलब करने का कोशिश करते हैं। रिंग साइड पे वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, चारों आपस में लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि द रॉक के साथ यहाँ पे रिटर्न हो सकता है, मतलब रिटर्न क्या द रॉक का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे बट द रॉक का इंटरफेरेंस हम लोग को इस मैच में देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पे गाइस उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है रोमन रेंस जो है और ट्राई करते हैं कि सूरज को मतलब सुपरमैन पंच मारने का, बट गाइज़ ये हम लोग को पॉसिबल देखते हुए नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे केविन ओवेंस आ जाते हैं, उनको स्टनर लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सूरज का केविन ओवेंस हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब वैसे केविन ओवेंस को बहुत गुस्सा है रोमन रेंस से, क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही है उनका जो पास्ट का जो स्टोरी था। तो वहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है सूरज फिर से रोमन रेंस को पिन करते हैं। वैसे लग रहा होता है कि शायद इस मैच को आप सूरज जीत जाएँगे, बट फिर से रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्टील स्टेप्स से भी दोनों एक-दूसरे को मारते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है एंडिंग मोमेंट पे जब रोमन रेंस जो है सूर्य को स्पीयर करने जाते हैं, मतलब सुपरमैन पंच करने जाते हैं, बट गाइज़ वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता है। सूर्य समन स्पाइक लगाने वाले होते हैं, बट रोमन रेंस उसको तोड़ देते हैं और वो रोप में आके मतलब ऐसे वो आस-पास जाके उसको सोरिसुका को स्पीयर लगा देते हैं, फिर काउंट होता है और यहाँ पे रोमन रेंस जीत जाते हैं। रोमन रेंस फाइनली जो है उला-फाला ले लेते हैं और गाइस यहाँ पे द रॉक का कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कुछ देर बाद जब रोमन रेंस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे द रॉक का आप लोग को इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, मतलब द रॉक आ जाते हैं पीछे से और गाइस ऐसा लग रहा होता है कि द रॉक आके यहाँ पे रोमन रेंस को कुछ बोलेंगे या फिर उनको मारेंगे, बट ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिला कि द रॉक जो है पॉल हेमन से उला-फाला लेते हैं और रोमन रेंस को उला-फाला को पहना देते हैं और ऐसा द रॉक जो है मतलब ऐसा लग रहा था कि जस्ट रोमन रेंस को अभी मारने ही वाले हैं, द रॉक बॉटम लगा देंगे, उनको हग-वग करते हैं, बट ऐसा कुछ हम लोग को देखने को ही नहीं मिला। मतलब ये बहुत अजीब था मेरे लिए भी कि ऐसा देखने को क्यों नहीं मिला। फिर यहाँ पे जो प उस पॉल हेमन है वो भी देख रहे होते हैं द रॉक को, द रॉक जो है वो अपना चश्मा निकाल के रोमन रेंस की तरफ देखते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को और एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये देखने को मिला कि द रॉक जो है कुछ तो हमला नहीं किया रोमन रेंस पे, ठीक है? उसके बाद जब रोमन रेंस निकल रहे होते हैं रिंग से, तो द रॉक वो जो रिंग रोप्स होता है उसमें बैठ के रोमन रेंस के लिए जगह बना रहे हैं। तो मतलब ये अजीब लगा मुझे कि यहाँ पे द रॉक ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वैसे रेसलमेनिया 41 में तो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच यहाँ पे ज़्यादा रूमर किया जा रहा है, बट देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मैं वैसे आप लोगों को बता दूँ, मैं लाइव आने वाला हूँ दोपहर के 3 बजे। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं लाइव डिस्कशंस करूँगा आप लोगों के सामने। तो गाइस लाइव में आप लोग ज़रूर बने रहना, क्योंकि लाइव में आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊँगा क्लियर तरीके से। इस वीडियो में सिर्फ़ मैं हाइलाइट्स बता रहा हूँ, तो द रॉक और रोमन रेंस का जो फ्यूचर प्लान्स क्या होगा, तो वो भी आप लोग को लाइव में पता चलेगा। आज के दोपहर के 3 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहना। मैच नहीं, यहाँ पे जॉन सीना का अपीयरेंस होता है। जॉन सीना आते हैं रिंग में, जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर का बात करते हैं, नेटफ्लिक्स का बात करते हैं। उसके बाद जॉन सीना बोलता है कि मतलब मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन चाहिए, मतलब ऐसे नहीं बोलता, मतलब
वो बोलते हैं कि क्या मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊँगा? फिर उसके बाद जहाँ पे जॉन सीना बोलते हैं कि देखा जाएगा इन फ्यूचर, बट मुझे बनना है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि उसके लिए मुझे कोई बड़ा चीज़ करना पड़ेगा, कोई मुझे सरप्राइज़िंग करना पड़ेगा, कोई मैजिक करना पड़ेगा, चाहे मुझे रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे बोलता है मनी इन द सॉरी पहले बोलता है मनी इन द बैंक जीतना पड़ेगा, या फिर बोलते हैं एलिमिनेशन चेंबर, फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे क्या मुझे रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा? तो जी हाँ, मैं रॉयल रंबल जीतने का कोशिश करूँगा। फिर बोलता है रॉयल रंबल जीतना बहुत ही मुश्किल है, बट मेरे बुक में कभी नेवर गिव अप लिखा ही नहीं है। मतलब नेवर गिव अप लिखा है, मतलब मैं नेवर गिव अप कभी मैं गिव अप कभी नहीं करता। फिर उसके बाद जो है जॉन सीना बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, बट मैं ये करूँगा, मैं रॉयल रंबल जीतूँगा। और गाइस उसके बाद जॉन सीना वहाँ से चले जाते हैं। वैसे आप देखो इसके बारे में भी मैं लाइव वीडियो में बात करूँगा पूरा डिटेल्ड से। फिर यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसके बाद लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का आप लोग को मैच देखने को मिलता है। ये मैच डिसेंट मैच था, मतलब ये मैच भी बहुत अच्छा मैच था। यहाँ पे लिव मॉर्गन आते हैं पहले, उसके बाद रिया रिप्ली आती हैं। ये मैच बहुत ही अच्छा मैच होता है, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि बेकार मैच है, वुमेन्स मैच हुआ तो मतलब ठीक-ठाक मैच था। हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एंडिंग मोमेंट पे रिया रिप्ली ने 3 रिप्टेल लगा के ये मैच लिव मॉर्गन को पिन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वो जो लिव मॉर्गन के पास जो वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल है वो रिया रिप्ली के पास चला जाता है। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो लिव मॉर्गन को छोड़ के डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो रिया रिप्ली को हग करने का ट्राई करते हैं, मतलब अपने तरफ आने का कोशिश करते हैं, लाने का कोशिश करते हैं। बट गाइस ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, वो लो ब्लो मार देती है, देखो। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है जब रिया रिप्ली जा रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि अंडरटेकर जो है उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है, पर वो अमेरिकन बैड वाला। फिर उसके बाद अंडरटेकर आते हैं बाइक से, रिंग में पूरा चक्कर घुमाता है। उसके बाद रिया रिप्ली के पास जाते हैं, रिया रिप्ली से हैंडशेक करते हैं, और वो जो हाथ ऊपर करने का जो साइन होता है अंडरटेकर का, वो रिया रिप्ली और अंडरटेकर दोनों मिल के एक साथ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बैक स्टेज में भी लेके जाया जाता है, जहाँ पे चैट गेबल थोड़ा प्रोमो कट करते हैं 2025 को लेकर कि वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है द रॉक जो है वो द रॉक एक वीडियो सामने निकल कर आता है, उन्हें इंस्टाग्राम में वो पोस्ट किए थे। द रॉक जो है कोडी रोड से मिलते हैं, बैक स्टेज में बहुत लोगों से मिलते हैं, और कल जो द रॉक है वो एनएक्सटी इविल पे अपीयर करेंगे। द रॉक ने इसको बोल दिया है, तो कल आप लोग को भी द रॉक मिलेंगे, बट एनएक्सटी इविल पे। फिर इसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर और जियो ऊसो का मैच होता है उसके बाद। तो पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले जियो ऊसो का आप लोग को मतलब जो एंट्रेंस है वो देखने को मिलता है, ट्रेविस स्कॉट उससे पहले मिलता है, मतलब दोनों एक साथ ही आते हैं रिंग में, बट यहाँ पे जियो ऊसो आ जाते हैं, फिर ट्रेविस स्कॉट भी आता है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा कमर्शियल देखने को मिलता है। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर आते हैं, ड्रू मैकइंटायर आते ही मतलब जस्ट रिंग में जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जे ऊसो जो है मतलब रिंग के ऊपर से कूद के यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर जंप कर देते हैं। मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को यहाँ पे फोड़ना चाहता है जे ऊसो, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में। तो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है ये जो मैच है वो जो जे ऊसो है वो यहाँ पे जो ड्रू मैकइंटायर है वो रिंग के बाहर ही लड़ने लगते हैं। फिर ड्रू मैकइंटायर भी मारते हैं थोड़ा सुप्लेक्स ये सब वो सब 1-2 लगाते हैं। फिर उसके बाद रिंग रोप्स पे भी उनको फेंकते हैं इस टाइप से। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ये दोनों रिंग में जाते हैं। फिर हम लोग को ये भी एक चीज़ देखने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग ही था कि यहाँ पे सबसे पहले जब ड्रू मैकइंटायर अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं, उसके बाद जब वो यहाँ पे जो उनका जो किक है मतलब क्लेम और किक है वो जे उसको जब लगाने जाते हैं तो वो पहले बार में कनेक्ट नहीं होता ठीक से, जे उसको सेव कर लेते हैं। फिर दूसरा बार में भी लगाने जाते हैं, कुछ देर बाद तो हम लोग को ये देखने को नहीं मिलता कि जे उसो भी जो है वो बचा लेते हैं खुद को, मतलब वो किक जो है सुपर किक लगा देते हैं जे उसो ड्रू मैकइंटायर को, जिसके कारण ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता कि क्लेम और किक लग जाए यहाँ पे जे उसो को। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि थर्ड टाइम भी यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर कोशिश करते हैं जे उसो के ऊपर अपर हैंड लेने का, क्लेमोर लगाने का, बट यहाँ पे थर्ड टाइम में भी यहाँ पे जे उसो जो है गिर जाते हैं, जिसके कारण ड्रू मैकइंटायर लगा नहीं पाते किक। और जब फोर्थ टाइम लगाने जाते हैं तभी भी गाइस ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता कि जे उसो को ऊपर वो लगा पा रहे हैं, बट हम लोग को ये देखने को जरूर मिलता है कि ड्रू मैकइंटायर जो है वो रोल अप हो जाते हैं जे उसो के थ्रू। और गाइस ये जो मैच है वो जे उसो जीत जाते हैं। ये मैच बहुत ही अच्छा था, बट मैं इसको अच्छे से क्लियर मैं यही बोलूँगा कि ये मैच जो है मतलब 50-50 का मैं बोलूँगा, 60-50 का मतलब ठीक ही था, 60-40 का मैच बोलूँगा, मतलब ठीक ही था, मतलब क्या ही बोले, मतलब मस्त था, जो भी है मतलब गंदा ही नहीं था, बुरा भी नहीं था। तो गाइस हम लोग बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक ये है
कि यहाँ पे गाइज़ रोमन रेंस का बैकस्टेज प्रोमो आता है, मतलब बैकस्टेज में रोमन रेंस और पॉल हेमन रहते हैं। तो उसके बाद पॉल हेमन जो है रोमन रेंस को बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करें? कोई बड़ा स्टेज हम लोग को चाहिए, कोई मतलब जहाँ पे हम लोग खुद को प्रूफ कर पाएँ, मतलब आप प्रूफ कर पाएँ। आप आपके पास तो उला-फाला भी है। तो रोमन रेंस बोलते हैं 27 जनवरी, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि 28 जनवरी, मतलब इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 28 जनवरी को जो रॉ होने वाला है, वहाँ पे शायद रोमन रेंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे रोमन रेंस आप लोग को 28 जनवरी को देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि गाइज़ मैं कभी हाइलाइट्स वीडियो बनाया नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा फ़ेस कर लेना। तो गाइज़ देखो, मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक ये है कि यहाँ पे हल्क होगन भी अपीयर करते हैं। वैसे मैंने बोला था कि हल्क होगन भी अपीयर करेंगे, वैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी नाम सुनने को मिला था। बट यहाँ पे हम लोग को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखने को नहीं मिला। हल्क होगन आते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को मैच दिखता है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स का मैच। देखो ये मैच जो है आज का मेन इवेंट मैच था। तो ये मैच जो है बहुत ही पहले से हाइप था और बहुत ही मतलब सीएम पंक जो है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 4000 दिन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का सिंगल स्टेज वाइज़ मैच में वो रेसल किए हैं। अगर इससे पहले वैसे 2013 या 2014, सॉरी 2014 में रॉ पे रेसल किए थे। तो उसके बाद 2011 साल पहले शायद उन्होंने रॉ मतलब कोई भी टेलीवाइज़ मैच का मेन इवेंट में रेसल किया था, लड़ा था। फिर गाइज़ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो सीएम पंक जब से रिटर्न हुए तब से बहुत मैच लड़े हैं, बट यहाँ पे लाइव इवेंट्स में लड़े हैं या फिर कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो गया। बट यहाँ पे इस जो टेलीवाइज़ मैच होता है, मतलब वीकली शो का, वहाँ पे वो नहीं रेसल किए थे। तो यहाँ पे गाइज़ मैच का जो स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे हम लोग को पहले सेथ रॉलिन्स दिखते हैं। सेथ रॉलिन्स का जो भाई ड्रेसअप होता है, मतलब वो बिल्कुल ही ड्रैगन वाला लगता है। मतलब सेथ रॉलिन्स तो भाई सेथ रॉलिन्स है, उनको बोलना मतलब क्या ही बोलें। तो फिर उसके बाद हम लोग को सीएम पंक देखने को मिलता है। सीएम पंक जो है जो आते हैं भाई, सीएम पंक का जब क्राउड रिएक्शन होता है, मतलब सेथ रॉलिन्स का भी बहुत होता है। उनका सॉन्ग जो है क्राउड गा रही होती है, फिर सेथ रॉलिन्स जो है और रिंग में होता है, तभी सीएम पंक आता है। सीएम पंक का भी भाई एंट्रेंस इतना ही अच्छा होगा, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई देखना, खुद ही देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। मतलब वीडियो में आप लोग को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, बट आप लोग देखोगे तो आप लोग को मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम से। फिर उसके बाद मैच ये स्टार्ट होता है। देखो मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ रिंग में थोड़ा फाइट होता है, उसके बाद रिंग साइड पे फाइट होने लगता है। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे दोनों आपस में रिंग साइड में फाइट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सीएम पंक है, वो रिंग में लेके जाता है सेथ रॉलिन्स को और ट्राई करते हैं कि वो गो टू स्लीप लगाए, पर यहाँ पे ये होता नहीं है। सेथ रॉलिन्स जो है वो ही लगा देता है सीएम पंक के ऊपर गो टू स्लीप। फिर उसके बाद काउंट कर देते हैं, पिन करते हैं, मतलब फिर उसके बाद पिन जो करते हैं, बट ये काउंट मतलब पूरा नहीं होता। सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है, फिर से सीएम पंक को बाहर ले जाने का कोशिश करते हैं, बट ये फिर से पॉसिबल हो जाता है। सीएम पंक बाहर चले जाता है, मतलब सीएम पंक को बाहर में वो मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है, सीएम पंक जो है और थोड़ा कैपिटलाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद जब सेथ रॉलिन्स रिंग में आ रहे होते हैं, तभी सेथ रॉलिन्स का जो मूव है स्टॉर्म, वो सीएम पंक सेथ रॉलिन्स के ऊपर लगाते हैं। सीएम पंक जब वो स्टॉर्म लगाते हैं, तब सीएम पंक पिन करते हैं, बट यहाँ पे सेथ रॉलिन्स का किक आउट हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब सीएम पंक का भी मूव लगाया गया है सेथ रॉलिन्स के थ्रू, और यहाँ पे सेथ रॉलिन्स का भी मूव लगाया गया है सीएम पंक के थ्रू। तो फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो उसके बाद बाहर रिंग में फिर से लेके जाते हैं, मतलब रिंग साइड के बाहर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो सेथ रॉलिन्स जो है अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं। जो सीएम पंक को वो अनाउंसर टेबल पे पेडिग्री लगाने का कोशिश करता है और लगा भी देते हैं। फिर उसको रिंग में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी पेडिग्री लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिन्स जो है और जो सीएम पंक है, मतलब दोनों ही, मतलब सीएम पंक तो अपने भाई धुन में थे, मतलब वो गिरे हुए थे रिंग में। मतलब ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिन्स ये मैच को मतलब अपर हैंड ले रहे हैं एक टाइप से। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे जो है सेथ रॉलिन्स जो और सीएम पंक जो है वो आपस में दोनों स्लैप फाइट कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ के। तो ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, मतलब मज़ा आ गया था भाई शो को देखने में। यहाँ पे क्राउड भी थोड़ा एनर्जेटिक था, मतलब ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ, मतलब क्राउड भी है ठीक-ठाक। मतलब देखो जो वैसे जो भी हो, बट क्राउड सही था। फिर इसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दोनों आपस में जब स्लैप फाइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि उसके बाद जो सेथ रॉलिन्स फिर से अपर हैंड लेने का कोशिश करते हैं। सेथ रॉलिन्स जो है सीएम पंक को बकल बॉम्ब लगाते हैं। बकल बॉम्ब लगाने के बाद सीएम पंक जो है थोड़े हिल जाते हैं। फिर उसके बाद उनको रोप पे लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वो सुप्लेक्स जो होता है टॉप रोप से वो लगाने का ट्राई करते हैं, उनको लगा भी देते हैं सेथ रॉलिन्स सीएम पंक को। बट वहाँ पे सेथ रॉलिन्स जो होता है, उन्होंने यहाँ पे जो सीएम पंक है वो सेथ रॉलिन्स को गो टू स्लीप वाला मूव में लेके आते हैं और गाइस वहाँ पे सेथ रॉलिन्स को लगा भी देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेथ रॉलिन्स जो है वो ऐसे इस टाइप से गिरते हैं, मतलब ऐसे घूम-घूम के आके फिर से जहाँ पे सीएम पंक के कंधे पे ही आके गिरते हैं और गाइस वहाँ पे क्राउड का जो रिएक्शन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
तो गाइस उसके बाद सीएम पंक जो है फिर से गो टू स्लीप लगाते हैं, मतलब दूसरा गो टू स्लीप था सेथ रॉलिन्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिन्स के जो है सेथ रॉलिन्स पूरा भाई मतलब यहाँ पे उनका तो बेहोश ही हो गया, मतलब एक से समझ लो बंदा। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक सेथ रॉलिन्स को पिन करते हैं और यहाँ पे सेथ रॉलिन्स हार जाते हैं ये मैच, सीएम पंक इस मैच को जीत लेते हैं। गाइस मुझे लगा था कि ये मैच का अच्छा क्लियर रिजल्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे सेथ रॉलिन्स हार चुके हैं, सीएम पंक जीत चुके हैं। वैसे आज का जो रॉ था बहुत ही अच्छा था, मतलब मैं इसको अगर मैं रेट करूँगा 5 में से तो मैं इसको 4.5 का मैं रेटिंग दूँगा, मतलब ठीक ही था, मतलब जैसा भाई इन्होंने एडवर्टाइज़ किया था वैसा ही था, मतलब मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है आज का रॉ कैसा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस आज दोपहर 3 बजे गाइस मैं लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर। आप लोग के दिमाग में जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से लेकर अभी जो आज का जो शो था, मतलब रॉ और नेटफ्लिक्स का जितना भी रूमर्स था, मतलब जितना भी आप लोग को डाउट है सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ लाइव आज आके 3 बजे दोपहर को। तो आप लोग उस लाइव में बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।